गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 10th चैप्टर ऑफ 9th क्लास, द बैगर। बैगर्स वो होते हैं जो बैगिंग करते हैं, जो फूड के लिए, रहने के लिए, पैसों के लिए भीख मांगते हैं। तो क्या है, उसको बैगर बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक बैगर अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो लाइफ का जो वे है वो कैसे चेंज करता है। मीन्स अपनी जो कंडीशन है वो कैसे चेंज करता है। देखो, जो कुछ भी जो बैगर बैगिंग करते हैं, हम उनको देखते हैं कि वो बैगिंग कर रहे हैं। हमारी एक हेल्प से उनकी लाइफ इम्प्रूव भी हो सकती है। अगर हम चाहें किसी की हेल्प करना, किसी की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी एक हेल्प से उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो लाइफ है वो बदल सकती है। और दूसरी बात ये है, अगर बैगर वन एंड ओनली एक सोल्यूशन नहीं रह गया है कि बैगिंग करेंगे तभी लाइफ जी सकते हैं, तभी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे चांस देती है लाइफ हमें। जैसे हम सब में बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे क्वालिटी होती हैं, उन सब का यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ बैगिंग करना एक सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम चाहें कोई स्मॉल स्मॉल एफर्ट करके, एक्शन करके हमारी लाइफ क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो बहुत पॉइंट मिलते हैं हमें सीखने के लिए। एंड इस तरीके से इसमें ना 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें 1 कैरेक्टर एडवोकेट है, सेकंड बैगर एंड थर्ड कुक है। तीनों कैरेक्टर्स हैं इसमें, उनके बारे में रीड करेंगे। एंड इसमें एक बैगर होता है। इस तरीके से वो क्या करता है, पहले बैगिंग करता है, बैगिंग के बाद वो अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करता है, बैगर से वो अपनी लाइफ को रेज कैसे करता है, मीन्स चेंज कैसे करता है। ओके, वो आज हम रीड करने वाले हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For these days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. Means यहाँ पे बैगर कह रहा है कि सर ध्यान दो, एक गरीब की तरफ दया दिखाओ। काइंड सर, हैव पिटी, दया दिखाओ कि मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपैक्स मीन्स जो रशियन कॉइन होते हैं, रशियन मनी होती है, उसको बोलते हैं। फॉर लॉजिंग मीन्स रहने के लिए 5 कॉइन भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड मीन्स मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ और मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स होता है कॉन्स्पिरेसी, साजिश। ठीक है, किसी के खिलाफ कोई प्लान बनाना, उसको बोलते हैं कि मैं क्या था। फॉर 8 years, 8 साल पहले मैं क्या था कि एक स्कूल टीचर था, विलेज स्कूल टीचर था। और आई लॉस्ट प्लेस, मैंने वो प्लेस लॉस्ट कर दी है। किसकी वजह से, कॉन्स्पिरेसी की वजह से। ठीक है, किसी साजिश की वजह से। आई फेल अ विक्टिम टू अ क्लमनी, सॉरी क्लमी होता है एक, जैसे बैक बाइटिंग करना, फॉल्स स्टेटमेंट बना देना किसी की अबाउट। ठीक है, चुगली कर देना कि ये पर्सन ऐसा है, उसकी वजह से वो क्या है, उस चीज़ का वो विक्टिम बन गया था। तो इसीलिए वो क्या है, अपनी जो प्लेस थी स्कूल टीचर वाली वो उससे लॉस्ट हो गई थी, इसलिए क्या हो गया, वो बैगर बन गया था। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, इसलिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है 1 साल से। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस मीन्स 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव हैड नथिंग, इसके अलावा, इसलिए वो क्या कर रहा है, बैगिंग कर रहा है। नेक्स्ट, द advocate Sergei looked at the raked, fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheeks, and it seems to him as if he had seen this man somewhere बिफोर। जो एडवोकेट हैं सरगई, वो देखते हैं उनके जो बैगर के जो फटे पुराने कपड़े हैं, डल कलर के, जो ओवरकोट होता है, मीन्स उसकी जो फटा पुराना ओवरकोट है उसकी तरफ ध्यान देता है। उसकी जो डल आइज़ हैं, ड्रंकन मीन्स लगता है उसने ड्रिंक किया हुआ है। जो ड्रिंक करते हैं उनकी आइज़ क्या होती है, थोड़ी स्वेलिंग होती है, रेड होती हैं। जो ड्रंकन आइज़ हैं उसकी तरफ देखता है, एट द रेड स्पॉट। और किसकी तरफ देखता है, उसकी चिक्स पे रेड स्पॉट हैं।
ठीक है। इट सीम्स हिम, एडवोकेट को ऐसा लगता है कि ये जो बैगर है उन्होंने कहीं ना कहीं पहले देखा है, वो देख चुके हैं। ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, मीन्स पहले उन्होंने उस बैगर को देखा था। नेक्स्ट, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलगा, ठीक है। कालुगा प्रोविंस होता है जो स्टेट, कालुगा की जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऑफ़र मिला है, ठीक है। यहाँ बैगर बोल रहे हैं कि मुझे एक ऑफ़र मिला है, कि कहाँ मिला है उसको ऑफ़र, काम करने का ऑफ़र मिला है कालुगा में। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मीन्स जो मेंडिकेंट है, मेंडिकेंट मीन्स जो बैगर है, इसका मतलब होता है बैगर, पॉपर भी बोल सकते हो। जो बैगर है वहाँ क्या है, जाना चाहता है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, मीन्स वहाँ जाने के लिए उसके पास मनी नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया या मेरी मदद करें, ठीक है। वो एडवोकेट से बोल रहा है जो बैगर है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कालुगा में उसको बहुत अच्छा ऑफर मिला है काम करने का, बट वहाँ जाने के लिए उसके पास मनी नहीं है। आई एम शेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लिग्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, मीन्स ऑब्लिग्ड होता है कि कंपेल होना, मजबूर होना, कि आई अशेम्ड, मुझे शेम फील हो रही है, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा है पैसे मांगते हुए, बट मैं क्या करूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मैं हालातों से मजबूर हूँ। जो सरगई है, नेक्स्ट, सरगई's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other low, and he suddenly remembered something. यहाँ पे देखो सरगई की आइज़ कहाँ पे जाती हैं, फिर उसकी जो नज़र है उस बैगर के शूज़ पे जाती है, जो उसने शूज़ पहने हुए थे उन पे जाती है। उनमें से एक शूज़ तो बहुत हाई था, मीन्स ऊपर तक पहना हुआ था, और दूसरा जो था वो बिल्कुल लो था। एंड सडनली उसको फिर याद आता है कुछ, फिर क्या याद आता है देखते हैं। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मैट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन Sadowa Street, he said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब यहाँ उससे बातें करता है, मीन्स सरगई बोलता है उस बैगर को, लुक हेयर आई सीम्स टू मी मुझे लगता है कि मैं कल तुम्हें, एक दिन पहले, मीन्स यस्टरडे से पहले मैं तुम्हें मिल चुका हूँ। आई सीम्स टू मुझे लगता है, आई मेट यू डे मीन्स मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, बिफोर यस्टरडे से पहले मैं तुम्हें सडोवा की स्ट्रीट में मिल चुका हूँ। ये सैड उसने कहा, बट तुमने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी देन, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे जो कि हैड बीन एक्सपेल्ड होता है निकाल देना, रस्टिकेट कर देना, स्कूल से निकाले गए हो, तुमने बताया था तब जब सडोवा की स्ट्रीट में मिले, तब मुझे आपने बताया था कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको स्कूल से निकाल दिया है। नोट अ स्कूल टीचर, कि विलेज का एक स्कूल टीचर नहीं, एक स्टूडेंट बता रहे थे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो दैट कांट बी सो मम्बल द बैगर, टेकन बैक होता है जैसे शॉक हो जाना, ठीक है, शॉक होके पीछे हो जाना। नो वो बोल रहा है, नो आई कांट सो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। मम्बल्ड होता है थोड़ा सा स्लो बोलना, ममर्ड करना। बैगर ने स्लो बोला कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि उसको तो पहले से ही पता है। टेकन बैक, शॉक हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर, अगर आप लाइक करते हो तो मैं क्या है आपको अपने पेपर दिखा सकता हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। नेक्स्ट, have done with lying, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? कि have you done with means तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल के क्या है तुम, वो बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले अपने आप को तुमने क्या बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, और अब टोल्ड मी व्हाट यू हैड एक्सपेल्ड, और तुम्हें किसके लिए एक्सपेल कर दिया गया था। डू यू रिमेंबर, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, क्या तुम्हें याद है? सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रीचर मीन्स जो उसके फटे पुराने कपड़े थे, क्रीचर मीन्स वो बैगर की बात हो रही है। क्रीचर मीन्स बैगर, रैग्ड मीन्स जो उसके गंदे से कपड़े, फटे पुराने कपड़े थे, वो क्या है, टर्न हो जाता है, उससे दूर चला जाता है। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट मीन्स बहुत ही उसको बुरा लगता है कि झूठ बोल के पैसे मांग रहा है वो, ठीक है, चीट करके लोगों को धोखा देके फिर बैगिंग कर रहा है, तो वो
डिस्गस्ट उसकी जो एक्सप्रेशन है वो बहुत बुरे थे और वो उससे दूर हट जाता है। नेक्स्ट, दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रली, दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग होता है चीटिंग करना, चीट करके धोखे से पैसे अर्न करना। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। यहाँ पे देखो ये डिसऑनेस्टी है, ये धोखा है माय डियर सर, वो गुस्से से चिल्ला के बोलता है। दिस इज़ स्विंडलिंग होता है चीटिंग करना, कि ये स्विंडलिंग है, ये धोखा है, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे इकट्ठा कर रहे हो, मैं यहाँ पे पुलिस भेजूंगा तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू मीन्स श्योरली ही मैं पुलिस भेजूंगा। नेक्स्ट इज सर ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पे हाथ रख के, अपने हार्ट पे हाथ रख के वो बोलता है, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, सच्चाई यही है, सच यही है कि मैं झूठ बोल रहा था। वो झूठ बोल रहा था जो बैगर है। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, एक इमेजिनरी स्टोरी थी, ये जो कुछ भी मैं आपको सुना रहा था ये इमेजिनेशन वाली स्टोरी थी। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कॉयर, कॉयर होता है ग्रुप ऑफ सिंगर, ठीक है, वो गाना गाता था एक ग्रुप ऑफ सिंगर में। और वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, ड्रंकनेस मीन्स वो वहाँ से निकाल दिया गया, वो वहाँ से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मीन्स बैगिंग के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैंट गेट अलोन विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मैं कुछ गेट ही नहीं कर सकता। मीन्स जब मैं झूठ बोलता हूँ तो अर्निंग होती है, जब तक मैं झूठ नहीं बोलता तब तक लोग मुझे कुछ देते नहीं हैं। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू मीन्स नो वन, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा जब मैं क्या नहीं करता, जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हाट आई कैन डू, व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब यहाँ एडवोकेट कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब एडवोकेट के क्या कहते हैं, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क, तुम पूछ रहे हो, व्हाट कैन यू डू, कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगी ने चिल्लाया, गुस्से से बोल रहे हो कि तुम क्या करते। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए बोला, वर्क, कि काम करो, वर्क जो कि तुम कर सकते हो, दैट व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। यस वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मैं काम कहाँ ढूंढूँ। नेक्स्ट, आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, सॉरी यहाँ पे हम हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब यहाँ उससे पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। यहाँ पे ऑथर जो एडवोकेट है वो उसको वर्क ऑफर कर रहा है कि तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटो, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे, उसको काटना पसंद करोगे, पूछ रहा है, ठीक है। चॉप वुड फॉर मी, यस सर आई विल, यस सर मैं करूँगा। वेरी वेल, वेरी सून फाइंड आउट मीन्स बहुत जल्दी करूँगा। वो मना नहीं करता है, रिफ्यूज़ नहीं करता है, मान जाता है। Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Sorry students, skip हो गया. Yes, how would you like to chop wood for me? Yes, वो जो एडवोकेट है वो ऑथर उससे पूछ रहे हैं, बैगर से, क्या तुम लकड़ियाँ चॉप करोगे, मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे, पसंद करोगे। वुड यू आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू दैट मीन्स ऐसा करने से उसने मना तो नहीं किया। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देम सेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड मीन्स इन दिनों में, दीज डेज इन दिनों में जो स्किल हैं, स्किल्ड मीन्स अपने आप में निपुण हैं, वुड कटर हैं जो बड़े बड़े, फाइंड देम सेल्व मीन्स अपने आप वो ऐसे फ्री बैठे हैं, विदाउट ब्रेड मीन्स वो भी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो मैं लकड़ियाँ काट के क्या करूँगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे, क्या मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। उसने बोला यस सर आई विल, यस आई वेरी वेल। यस, बैगर की बातों से लग रहा है कि वो काम नहीं करना चाहता, बट फिर भी जो एडवोकेट हैं उससे पूछते हैं विल यू कम, क्या तुम आओगे, ठीक है, लकड़ियाँ काटोगे, चॉप वुड करोगे। फिर वो बोलता है यस सर आई विल, ठीक है करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, बहुत अच्छा, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम कितना अच्छा काम करते हो। सरगई हास्टेंड अलोन रबिंग हिज हैंड मीन्स हास्टेंड होता है वॉक हरीडली, जल्दी जल्दी
चलने लगते हैं अपने हैंड्स को रब करते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी कुक को बुलाते हैं किचन से बाहर। हेयर ओल्गा, अब यहाँ पे कुक का जो नेम है वो क्या है, कुक का नेम है ओल्गा। हेयर ओल्गा, ही सेड, उसने कहा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। यहाँ ओल्गा को कह रहे हैं कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और चॉप करने के लिए लकड़ियाँ दो। द स्केयरक्रो ऑफ अ बैगर shrugged his shoulder, मीन्स स्केयर क्रो होता है जो जब हम फील्ड में खेतों में जो लगा देते हैं ना स्टैचू, ताकि उससे क्रो वगैरह डर जाएं, उसकी ऐसी अपीयरेंस थी। वो अपने शोल्डर को क्या करता है, मूव करता है, श्रग करता है। एज इफ इन द परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी होता है पजल होना, कंफ्यूज होना, वो कंफ्यूज है, जैसे ही वो कंफ्यूज है। ही वेंट irresolutely after the cook, irresolutely होता है हेजिटेशन से जाना, वो हेजिटेशन से कुक के पीछे जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप द वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क। यहाँ गेट होता है वॉक, उसकी जो वॉक है, जैसे वो चल रहे हैं उससे बिल्कुल ऑब्वियस लग रहा है, मीन्स इससे लग रहा है वो काम करना इसलिए रेडी नहीं हुए हैं कि उनको क्या लगी है, भूख लगी है, या फिर उनको काम चाहिए। ठीक है, ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, वो जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुए हैं कि उनको क्या करना है। ही वॉज हंग्री, वो भूखे हैं। दोनों ही रीज़न नहीं है कि वो काम चाहते थे, वांटेड वर्क, और वो भूखे हैं, काम चाहते थे और भूखे हैं, ये दोनों रीज़न नहीं है, ठीक है, रेडी होने के। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड, बिकॉज वो अपने ही कहे हुए शब्दों में फंस गए थे। जैसे उन्होंने कहा था, यस ये तो मुझे अपने आप भी पता है कि मुझे काम करना चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, जैसे उन्हें एडवोकेट से कहा था, यस मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तो अपने ही वर्ड में क्या हो गए थे, वो फंस गए थे। और उनको शर्म से, शेम से भी, इसलिए वो क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए। इट वॉज ऑब्वियस, और ये भी ऑब्वियस था टू, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन undetermined by the vodka, that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Means यहाँ पे ये भी ऑब्वियस है क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उसकी बैगर की स्ट्रेंथ थी, वो क्या है, वीक हो गई थी। अनडिटरमाइंड होता है वीकन हो जाना, वीक हो जाना, क्योंकि वो अल्कोहल पीते थे, तो इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अनहेल्दी दिख रहे थे, और बिल्कुल भी मीन्स उनमें क्या नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक है, एंड वो क्या नहीं लग रहे थे, थोड़ा सा भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा भी ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अल्कोहल पीने की वजह से वो ऑलरेडी बहुत वीक थे और वो हंग्री थे, एंड बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहते थे, किसी तरीके से लग नहीं रहा था, बिल्कुल भी रेडीनेस नहीं थी काम करने के लिए, क्योंकि उनका जो झूठ है वो पकड़ा गया था, इसलिए वो क्या है, शेम की वजह से आया था वहाँ पे काम करने के लिए। नेक्स्ट पैसेज, अब देखो, जो ओल्गा है उसको कह दिया जाता है कि उस जेंटलमैन को वुड शेड में लेकर जाए, क्योंकि उसका नेम नहीं पता है सरगाई को, इसलिए उसको बोल दिया जाता है कि इसको वुड शेड में वुड चॉप करने के लिए ले जाए। किसको बोला था, उसकी जो कुक थी। उसके बाद जो सरगाई है, सरगाई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, मीन्स जहाँ पे वो खाना खाते हैं वहाँ चले जाते हैं जल्दी। एंड फ्रॉम its window one could see the woodshed and everything that went on in the yard. यहाँ पे देखो होता क्या है, और विंडो से, वहाँ से अपने डाइनिंग रूम में चले जाते हैं और विंडो से वो सब कुछ देख सकते हैं, वुडशेड एंड एवरीथिंग, जो भी वहाँ पे होता है, जो भी आंगन में जो बैक यार्ड होता है हमारा, वेंट ऑन इन द यार्ड, कि उसमें कहाँ चल रहा है, उसमें कौन कौन गया है, कौन क्या कर रहा है, वो विंडो से देख रहे हैं। स्टैंडिंग एट द विंडो के पास खड़े होके सरगाई वो सो द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर। सरगाई ने वहाँ विंडो के पास खड़े होके क्या देखा, सरगाई ने, उन्होंने देखा जो कुक और बैगर हैं, कम आउट मीन्स जो शेड की तरफ जा रहे हैं, बाहर निकले हैं यार्ड में, बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से, जो पीछे का दरवाज़ा है उससे निकले हैं, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, मीन्स उस पर क्या है, यार्ड बाहर क्या हो रही है, स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा डर्टी स्नो हो रही है, और किसकी तरफ जा रहे हैं, टू द शेड, जो वुड शेड है उसकी तरफ जा रहे हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड
wrathfully at her companion means a companion means जो बैगर है उसको बोला गया है glare means देखना, wrathfully होता है hate, नफरत से उसको बड़े ही गुस्से से देख रही है क्योंकि ओल्गा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। shoved him aside, shoved होता है पुश करना, उसको अपनी एल्बो से धक्का दे देती है with her elbow, unlock the shed and angrily bang the door means अनलॉक करती है, उस शेड को खोलती है, बड़े ही गुस्से से खोलती है, बड़े ही गुस्से से ओपन करती है। Next he saw the pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. नेक्स्ट वो क्या देखते हैं कि जो शूडो टीचर है, शूडो मीन्स जो फॉल्स टीचर है, मीन्स उस बैगर को बोला गया है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो फॉल्स टीचर है, झूठा टीचर है। तो वो बैठा है, कहाँ बैठा है, एक लॉग पे, लॉग मीन्स बड़ी सारी लकड़ी होती है जो जिसको पीसेस में काटना पड़ता है, उसके ऊपर बैठा है और खोया हुआ है, बहुत गहरी सोच में खोया हुआ है। उसकी जो चिक्स हैं रेड हैं, फिस्ट मीन्स मुठियाँ, जैसे हम अपनी मुठियाँ चिक्स पे लगाकर बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं, ऐसे ही वो लॉस्ट हो रहा था अपने थॉट में। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, फ्लंग डाउन गुस्से से गिरना, एक्स मीन्स जो कुल्हाड़ी है उसके पैरों पे गिर दी थी, जो ओल्गा है उसके पैरों पे बहुत ज़ोर से कुल्हाड़ी गिर देती है। स्पैट एंग्रली, स्पैट होता है बोलना, बड़े ही गुस्से से बोलती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कॉल्ड हिम मीन्स वो सुन नहीं रहा है, वो सिर्फ उसकी एक्सप्रेशन जज कर रहा है कि जो उसके लिप्स हैं वो क्या है, स्कोल्ड कर रही हैं उसको, ठीक है, डांट रही हैं। द बैगर इरेजोल्यूटली होता है बिना इच्छा से, बिना इच्छा से मीन्स वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, वो अपनी उसका झूठ पकड़ा गया था इसलिए वो काम करने के लिए आया था, वो चाहता नहीं था। बड़े ही मीन्स उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो क्या है, उठाता है, एक बड़ी सी लॉग उठाता है, बड़ी सी लकड़ी, बिलेट ऑफ वुड टूवर्ड हिम मीन्स खींचता है, पुश करता है अपनी तरफ, बहुत बड़ी जो लॉग होती है उसको पीसेस में काटने के लिए अपनी तरफ पुश करता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और उसको अपने पैरों के बीच में सेट कर लेता है काटने के लिए। एंड टैप्ड इट फीबली विद एन एक्स, फीबली होता है बहुत ही वीकली, ठीक है, जैसे एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, टैप होता है जैसे कुल्हाड़ी को मारना, उसके ऊपर लोग के ऊपर कुल्हाड़ी को मार रहे हैं बहुत ही फीबली, बहुत ही स्लोली। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वेवर्ड होता है वेव होना मीन्स रोल करना, फेल डाउन और गिर जाती थी। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, ठीक है, बैगर फिर से इसको पुल करता था अपनी तरफ, बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप इट विद हिज एक्स कॉशियसली। यहाँ पे देखो इतना कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ जो है एडवोकेट विंडो से देख रहे थे। ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे एक लोग को काटना है, वो धीरे से मारता था और वो जो लोग है वो रोल होके नीचे गिर जाती थी। द बैगर अगेन पुल, फिर उसको उठाता था, फिर क्या करता है, बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो अपने हाथों को रब करता है, जैसे हम मुंह से ब्लो करते हैं, हवा फूंक मारते हैं हाथों पे, रब करके फिर से लग जाता है वो बड़े ही ध्यान से, ठीक है, टैप करने के लिए बड़े ही ध्यान से, टैप इट विद हिज एक्स कॉशियसली, ठीक है, बड़े ही ध्यान से उसको हिट करता है, टैप करता है। एज इफ अफ्रेड मीन्स इतना डरते हुए, हीटिंग हिज ओवर शूज ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, किस डर से, वो डर रहा था कि उसका जो शूज़ है उसके जूते पे ना लग जाए, उसकी फिंगर कट ना हो जाए। एंड द स्टिक ऑफ वुड अगेन फैल ऑन टू द ग्राउंड, और जो स्टिक थी, जो लकड़ी थी, वो फिर से ग्राउंड पे गिर जाती है। Okay students, rest part of the story we will discuss in the next video. Thanks to all students, like, share, subscribe my YouTube channel and wait for the next videos.